We don't get Muslim votes. I acknowledge very clearly. बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने एक बार एक बयान दिया था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। हाल ही में हुए चुनावों के बाद बीजेपी की यह शिकायत पॉसिबली खत्म हो जानी चाहिए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, बिहार और असम तक बीजेपी को कई ऐसी सीटों पर जीत मिली है जहां ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है। उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 38 ऐसी सीटें हैं जहां 20% मुस्लिम आबादी है। 2019 में इन सीटों में से बीजेपी को 11 पर जीत मिली थी, 24 में ये बढ़कर 14 हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र वाले नतीजों को पोलराइजेशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसके उलट यूपी, बिहार और असम तक में जो हुआ है उसको सिर्फ पोलराइजेशन के चश्मे से देखा जाना ठीक नहीं होगा। अगर वापस से महाराष्ट्र पर लौटें तो इन्हीं 38 सीटों में से कांग्रेस जो है उसको तगड़ा झटका लगा है इन पर। 2019 में पार्टी को इनमें से दर्जन भर सीटों पर जीत मिली थी, 24 में ये घटकर 5 सीटें हो गई हैं। अगर कांग्रेस बीजेपी वाले कॉन्टेस्ट के बाद गठबंधन की बात करें तो बीजेपी वाली महायुति ने भी इस मामले में बाजी मारी है। 38 में से महायुति को 22 पर और कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी को 13 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि ये जनरल इलेक्शन के ट्रेंड के ठीक उलट है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। केंद्र में 10 सालों से जो बहुमत की सरकार चला रहे हैं पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी, उनको करारा झटका लगा था इस चुनाव में। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, पार्टी को 240 सीटें ही मिली। 272 वाले बहुमत से दूर हुई बीजेपी को पूरे 5 सालों तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन वाली बैसाखी का सहारा लगेगा। उनकी ऐसी हालत के पीछे महाराष्ट्र और वहां के मुसलमान एक बड़ी वजह बताए गए। तब आए डेटा के मुताबिक मुसलमानों ने महाविकास अघाड़ी वाली कांग्रेस और यहां तक कि शिवसेना को एक मुश्त वोट दिया था। अभी वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की वोटिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक डेटा तो नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर यूपी, बिहार और असम तक में बीजेपी ऐसी सीटों पर जीती है जहां मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। ऐसी ही मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाले असदुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है उसको बस 1 सीट मिली है महाराष्ट्र में, जबकि उन्होंने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में ऐसे प्रदर्शन के बाद किसी का सवाल हो सकता है, सवाल ये कि बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों के बाद भी बीजेपी वाले गठबंधन ने मुस्लिम इलाकों में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे किया। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि इन नारों के जरिए हिंदू वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बाद मुस्लिम बहुल सीटों में महायुति का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि बीजेपी के अजीत पवार जैसे सहयोगी ने अपने आप को ऐसे नारों से दूर कर लिया था। पार्टी की नेता पंकजा मुंडे ने भी ऐसे नारों को खारिज किया था और राज्य के CM एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ऐसे नारों के जरिए सबको जोड़ने की बात हो रही है। संभव है कि ऐसे बयान भी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी वाली महायुति के अच्छे प्रदर्शन का कारण रहे हों जो शिंदे ने या अजीत पवार ने दिए हैं। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नारों की वजह से हुए पोलराइजेशन ने भी महायुति के शानदार प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 12% मुसलमान हैं और इस समुदाय से आने वाले 10 विधायक इस चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं को साथ लाने में RSS ने इस बार बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं के जो बयान हैं उनसे भी आग में जो है वो थोड़ा घी डला। हुआ ये कि उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त वोटिंग की अपील की थी, खुली अपील की थी कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने। हालांकि यूपी, बिहार और असम के नतीजे बीजेपी के लिए एक नई युग की शुरुआत के तौर पर देखे जा सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुंदरकी नाम की एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी के रामवीर ठाकुर ने उनको हरा दिया। सिटिंग जो MLA थे इस सीट से, उन्होंने सिर्फ सिटिंग MLA को नहीं हराया बल्कि इस सीट से कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, सबको हराया। वोटों के मामले में भी उनका जो सबसे करीब थे उनके वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्होंने उनको भी 1 लाख के अंतर से हराया है। ये तब है जब चुनाव में बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है जैसे नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि रामवीर जी की जीत को जो उनका पर्सनल आउटरीच रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने इलाके में लंबे समय तक वोटरों से कनेक्ट करने का जो कैंपेन चलाया वो उनके फायदे का सौदा साबित हुआ। यूपी के अलावा बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। चारों ही सीटें एनडीए ने जीत ली। इनमें बेलागंज की ऐसी सीट शामिल है जहां यादव और मुस्लिम वोटरों का दबदबा बताया जाता है।
इमामगंज सीट पर भी ठीक ठाक मुसलमान हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम वोटरों की अच्छी आबादी है। इसी तर्ज पर असम में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इसमें समागुरी की मुस्लिम बहुल सीट भी शामिल है। इस सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के 5 बार के सिटिंग एमएलए को हराया है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल करीमगंज सीट से असम में जीत हासिल की थी। इस स्टोरी में हमने आपको आंकड़े दिए हैं, कोशिश किया है कि ओपिनियन जितना कम हो न के बराबर हो। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऐसे आंकड़ों को देखने के बाद आपकी क्या राय बनती है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।